जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस यानी विज्ञान की पीवाईक्यू सीरीज। इसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो आज जो है क्लास पहली है, इसमें जो है हम लोग आज देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग क्लास में बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनलिडा ग्रुप में मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ जो है एनलिडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बात करें फैक्ट की तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्य रूप से कौन से जंतु आते हैं। तो आंसर हो जाएगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें फैक्ट की, जो आर्थ्रोपोडा है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ सकता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तब दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जीव आते हैं। तो आंसर हो जाएगा घोंघा और सीपी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तारा मछली और बीटल स्टार जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से जो है मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। बात करें फैक्ट की तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और जो टाइलिन एंजाइम है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त जो है ये शिराओं द्वारा प्रवाहित होता है। बात करें फैक्ट की तो पल्मोनरी शिरा एक जो है इसका अपवाद है जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी हम पीवाईक्यू सीरीज के जो क्लासेस कराने वाले हैं सभी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तब आप लोग ध्यान रखिएगा ए, डी, ई, के। ये दो विटामिन जो है ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कि सोडियम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रक्त दाब नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना। ये जो सोडियम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है। जो पोटेशियम है इसका मुख्य कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण जो है हमें थकान महसूस होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल बनाता है ये। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है एथाइल अल्कोहल बनाने की इसी को जो है किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो अंत में क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिडा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया द्वारा जो है एनलिडा में उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र यानी जो यूरिन है इसका पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः जो है मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और दोस्तों जिसका भी पीएच मान 6 होता है मतलब 7 से कम होता है वो जो है अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा और जिसका पीएच मान 7 होगा तो वो जो है उदासीन होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्रंथि जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है इसको जो है अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, जो अग्नाशय मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है।
अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और जिसकी कमी से मधुमेह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है इसको जाना जाता है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और अन्य ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये जो है प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कंपोस्ट जो है ये पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। बात करें फैक्ट की तो इन्हें जो है परतदार चट्टाने भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन इसी में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हीलियम है ये हवा से भी हल्की और अक्रिय गैस है, इसलिए जो है यह सुरक्षित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कीटनाशी के रूप में जो है डीडीटी का उपयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत जो है प्रभावित होता है। अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन जो है ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां जो है ये लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहॉल किन दो पदार्थों का मिश्रण है? तो ये जो है पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का जो है मिश्रण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीटों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है? तो इनको जो है ग्लूकोज दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोमाइसिटिन जो है ये आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। अगला क्वेश्चन है कि गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र जो है ये सबसे गर्म हिस्सा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। आभूषण बनाने के लिए जो है अक्सर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो 24 कैरेट सोना होता है ये बहुत नरम होता है। ठीक है, इसलिए जो है 22 कैरेट सोने का जो है उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारे का जो है अयस्क है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो आंसर हो जाएगा जो हाइपोथैलेमस है ये जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस हिस्से में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग से बचाव के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो बीसीजी है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिलस क्लाइमेट ड्यूरिन होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है ये चीज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? ये जो रोग है ये कवक के कारण होता है, मतलब फंगी के कारण जो है ये रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि दमा या जो अस्थमा है और फाइलेरिया रोगों का क्रमशः कारक क्या है, मतलब कारण क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा जो दमा रोग है इसका कारण होता है कवक और जो फाइलेरिया रोग है इसका कारण होता है कृमि यानी वर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फाइलेरिया नामक रोग शरीर में किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कृमि के कारण जो है यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों, जब किसी वस्तु की जो वेग है दोगुना किया जाएगा, जो गतिज ऊर्जा है ये चौगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगर वेग को दोगुना करेंगे, ठीक है, मान लो वेग पहले था v, इसके बाद अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2v। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2v², m ऐसे ही रहेगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4v²। ठीक है, तो ये कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र कणिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये जो है आवृत बीजी में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत के वन या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इन्हीं को जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कवक से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने किया था, तो तब इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन को किन दो जीवधारियों का सहजीवी संबंध माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक का जो है सहजीवी संबंध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार अगार जिसे प्रयोगशाला में कल्चर माध्यम के लिए उपयोग किया जाता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल से जो है ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये जो है पुष्प कली से जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग जो हम मसालों में उपयोग करते हैं वास्तव में ये क्या है? तो ये जो है पुष्प कली है। ठीक है, तो सोच रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि क्वेश्चन जो है हम आपको रिपीट करा रहे हैं, मतलब बार बार करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार इसी प्रकार से पूछे गए घुमा घुमा के, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने आपको ये 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम आपको पूरा जो है रिवाइज कराते हैं। इधर दिए हुए क्वेश्चन और इधर दिए हुए उसके आंसर। जो बीसीजी है इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। टीबी के लिए जो है इसको टीबी बोलते हैं। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और ये अम्लीय होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरे दोस्त? तो ये जो है लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 33 हड्डियां होती हैं। टाइफाइड की दवा जो है ये क्लोरोमाइसिटीन होती है। ठीक है, तो सिनेबार है किसका अयस्क है? तो ये जो है पारे का अयस्क है, मतलब एचजी का अयस्क है। ठीक है, अब आइए ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग देखिएगा। मोलस्का ग्रुप में दोस्तों इसमें जो है घोंघा और सीपी आते हैं। इकानोडर्मेटा में जो है तारा मछली और बीटल स्टार इसी संघ के जीव हैं। लोहे का स्रोत जो है हरी सब्जियां है, पालक आदि जो है आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। गैस की जो लौ होती है ये लौ का सबसे गर्म हिस्सा ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। और जो अगार अगार है यह शैवाल से प्राप्त होता है और प्रयोगशालाओं में माध्यम तैयार करने के काम आता है। अब यहाँ पर अंतिम वन लाइनर रिवीजन करते हैं। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र है। ठीक है, शुद्ध सुना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। लौंग यह पौधे की पुष्प कली है। श्वसन और थकान, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे थकान होती है। दमा की बात की जाए तो यह कवक के संक्रमण से होने वाला श्वसन रोग है। ऊर्जा स्रोत की बात की जाए तो अनशन के दौरान शरीर अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
दोस्तों आइए आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कितने बजे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप लोग कहाँ से ये क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दूध, अंडे, हरी सब्जियां या चावल। इसका बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, इसके समाज में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।